हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। वेब थ्री की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि हॉट टॉपिक है, जिसको आपने कई आर्टिकल्स में और कई सोशल मीडिया पे और इनफैक्ट अब तो न्यूज़ चैनल्स पे भी उसकी बात हो रही है, और वो है वर्ल्ड कॉइन। वर्ल्ड कॉइन जो है क्योंकि इसके आगे जो कॉइन लगा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये किसी तरीके का कोई ऑल्ट कॉइन है। और आपने क्योंकि इसके पीछे या तो आपने सुना होगा कि सैम ऑल्टमैन है, जो कि ओपन एआई के जो को फाउंडर है, वो भी इसमें भी को फाउंडर है। तो आपको लग रहा होगा सैम ऑल्टमैन है तो यार ओपन एआई का वाला चैट जीपीटी क्या बढ़िया रेवोल्यूशन था। तो यार मुझे को लगता है कि वर्ल्ड कॉइन भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, तो लेट मी जस्ट लुक इनटू इट। तो अगर हम देखें तो जितनी भी अभी तक टेक्नोलॉजी के अंदर बज़ हुए हैं, जैसे पीछे हमने चैट जीपीटी का एक बज़ था। फिर हमने देखा कि ट्विटर का हमने देखा, मार्क ज़करबर्ग एक कॉम्पिटिशन लेके आया थ्रेड के रूप में, तो वो एक बज़ था। और वर्ल्ड कॉइन भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बज़ है। अब ये वर्ल्ड कॉइन है क्या? अचीव क्या करना चाहता है? और कितना ये सेफ है? क्या ये ऑब्जेक्टिव है इसका? क्योंकि वर्ल्ड कॉइन के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का जो एक डर कह लो या क्रिटिसिज्म जो वर्ल्ड कॉइन को देखने को मिल रहा है कि अब कि हमारी आइरिस क्यों स्कैन हो रही है। मतलब ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ना, आधार कार्ड बनाना या कोई आइडेंटिटी इशू करना, पासपोर्ट इशू करना। यार ये वर्ल्ड कॉइन वाले मेरी आइडेंटिटी लेके क्या करेंगे? तो आज के इस वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड कॉइन है क्या? वर्ल्ड कॉइन करता क्या है? वर्ल्ड कॉइन के एडवांटेज क्या है? क्या वो अचीव करना चाहते हैं? वर्ल्ड कॉइन पे अपना आइरिस देना सेफ है कि नहीं? वर्ल्ड कॉइन आइरिस को स्टोर करता है, कहाँ करता है? वर्ल्ड कॉइन को क्रिप्टो के अंदर कैसे यूज़ होगा? डीफाई के अंदर कैसे यूज़ होगा? वेब 2 के अंदर कैसे यूज़ होगा? क्या वर्ल्ड कॉइन के पीछे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं? कोई गवर्नमेंट है? और वर्ल्ड कॉइन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? अभी कौन-सी वो चेन पे है, कौन-सी लेयर पे है? मतलब आज वर्ल्ड कॉइन के ऊपर जितनी आप अंडरस्टैंडिंग आज आपको होगी, प्रोबेबली आपको किसी और चैनल पे शायद इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वेलकम प्रणव, क्या हाल-चाल है? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सो यस। तुमने अपनी आइरिस अभी तक दी कि नहीं दी वर्ल्ड कॉइन पे? मैं दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे जो इनिशियल एजेस ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका, वो मेरे को जो जो इनिशियल ड्यू डिलिजेंस है वो अच्छा लगा। बट देयर आर ऑब्वियसली सम नुआंसेस टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। बट इतना हाइप, जो ये आइडेंटिटी है, डिजिटल आइडेंटिटी, हुँ, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, वर्ल्ड के अंदर। कि आप आइडेंटिटी कैसे बिना इसको रेप्लिकेट करे कैसे स्टोर कर सकते हो इंटरनेट के लिए। यानी कि एक तरह से आप ऐसे मान लो कि एज अ ह्यूमन, इन नॉट इन मेटावर्स, इन रियल लाइफ, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, उसमें सब इंफॉर्मेशन है आपके, आप आपसे रिलेटेड, पर वो सिर्फ नेशन स्पेसिफिक है और सबके पास वो होती भी नहीं है। सबके पास सिर्फ 10% लोगों के पास पासपोर्ट है, 80% लोगों के पास आधार कार्ड है एंड स्टफ लाइक दैट। तो सब लोगों के पास वो आइडेंटिटी होती भी नहीं है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल डिजिटल, इट इज मोर फिजिकल देन बीइंग डिजिटल। आपको पासपोर्ट डिजिटली कहीं चीजें नहीं कर सकते हो आप, यू हैव टू हैव योर फिजिकल पासपोर्ट। डिजी लॉकर टाइप की व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, पर दे आर हाईली हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट्स, एंड दे डोंट वांट टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन टू एवरीबडी इन द पब्लिक। सो दैट्स वाई इन जनरल ये जो डिजिटल आइडेंटिटी है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको किसी को सपोज एयर ड्रॉप देना है, या फिर किसी को फंड्स बांटने हैं, या फिर एआई के थ्रू आपको लोगों को काम कराना है, सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट ओनली वन पर्सन इज गिवन दैट पर्टिकुलर टास्क दैट यू आर डूइंग। और ऐसा नहीं हो रहा कि दो रेप्लिकास बना के वो सिंगल इंसान ही काम कर रहा है। ऐसे आपने देखा होगा, उसका एक क्रिप्टो स्पेसिफिक एग्जांपल बताता हूँ, फिर एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ। कि जब ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप आया था, आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप आया था, तो कि लोगों ने 5 एड्रेसेस लिए, पांचों के साथ वो टास्क किए, और 5 एड्रेसेस से एयर ड्रॉप ले लिया। जबकि उस फाउंडेशन का ये कहना था कि वी वांट टू empower the people who have worked on that particular layer, आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म, उनको टोकन देना चाहते हैं। लोगों की जगह एड्रेसेस को टोकन मिले थे, एंड एड्रेसेस डोंट हैव आइडेंटिटी। तो एक इंसान के पास 5-5 6-6 एड्रेसेस थे। एक आदमी आदमी ने तो माइन कर लिया था, 1000-2000 एड्रेसेस उसने माइन कर लिए थे, और उससे उसने उतना सारा ऑप्टिमिज्म का एयरड्रॉप एंजॉय किया था, या आर्बिट्रम का एयरड्रॉप लिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये एक मैं छोटी सी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एयर ड्रॉप तो एक बहुत छोटी सी चीज है। फ्यूचर में जब इंश्योरेंस क्लेमिंग होगी वाया आईडीज, तो आप कैसे मेक श्योर करोगे जो इंश्योर की जो आईडी क्लेम कर रहा है, जो बोल रहा है कि ये मेरी आइडेंटिटी और वो क्लेम करना चाह रहा है, दैट इज दैट पर्टिकुलर पर्सन और कोई दूसरा पर्सन नहीं है। सो डिजिटल आइडेंटिटी इज 2023 इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी इसके अंदर काम कर रहे हैं इन अ नॉन वेब 3 वे। बिना ब्लॉकचेन के वो लोग इसके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के वेब्स बना के वो इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सैम ऑल्टमैन ने ये वर्ल्ड आइडेंटिटी, इंटरनेट आइडेंटिटी को बनाने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कॉइन की टेक्नोलॉजी लाई थी, बिकॉज इन द फ्यूचर वी विल बी ऑल लिविंग मोस्टली डिजिटली। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि डिजिटली ये जो मैं जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो ये वाला पर्सन है एंड ही इज अ रियल पर्सन, ये कोई हाइपोथेटिकल पर्सन नहीं है या फिर कंप्यूटर जनरेटेड एड्रेस नहीं है। तो इसके लिए इसने वर्ल्ड आईडी लॉन्च किया था। एंड द वे इट वर्क्स इज दैट कि आप उस पे यू आ आर, रहे हैं, वो उस पे आते हैं कि कैसे काम करता है वो अभी। मिशन ये था। वो सेकंड सेकंड के लिए रखते हैं। आई थिंक इसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, वो ये है, दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप कहोगे, पॉपुलेशन के हिसाब से आप कहोगे इंडिया सबसे बड़ा देश है, फिर आप कहोगे चाइना दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर मैं आपको एक थॉट देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति इस वक़्त अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहा है। मतलब वो फिज़िकल वर्ल्ड में जो पूरे दिन के अंदर 12 घंटे दिन के अगर होते हैं और अब रात को लगा लें, अगर वो दिन के 10-12 घंटों में से 6-7 घंटे अगर वो स्क्रीन पे है, इंडिया का टाइम वो 2.5 घंटे है, लेकिन अगर अर्बन शहरों में चले जाओ तो 6-7 घंटे, वर्ल्ड ओवर ये समय 2.5-3 घंटे से एवरेज ही बढ़ता चला जा रहा है। 3 घंटे, फिलीपींस जैसी जगहों पे 4-4 घंटे है। तो ऑलमोस्ट हम अपनी ज़िंदगी का 50-60% एक स्क्रीन पे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अगर देखें, दुनिया का सबसे बड़ा देश इंटरनेट है। क्यों? 5 5 बिलियन लोग हैं जो नेटवर्क पे रहते हैं। मतलब नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ऊपर 5 बिलियन लोग इसके ऊपर रहते हैं और इसके ऊपर अपना वक्त दे रहे हैं। वक्त का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं। मतलब अगर मैं और प्रणव इस पॉडकास्ट पे हैं तो मैंने और प्रणव ने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोरगो किया है, तो हम यहाँ पे हैं। इसका मतलब वक्त जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। टाइम हैज अ वैल्यू, टाइम इज मनी। इंटरनेट के ऊपर जब हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहीं पे इकोनॉमीज फ्लरिश कर रही हैं। और हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है। चाहे वो एप्पल है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो अमेजोन है, और चाहे वो बिटकॉइन है, जिसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो कंपनी तो नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क के रूप में 11वें 12वें नंबर पे उसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की पॉपुलेशन इंटरनेट के ऊपर रह रही है, उसके ऊपर जो लोग हैं, अगर आज मेरे को ये बोलना पड़े कि इस नेटवर्क के ऊपर जो लोग रह रहे हैं इनकी केवाईसी करो, तो आप कहोगे कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे पता लगेगा कि इंटरनेट के ऊपर जो लोग हैं उनकी, अगर मेरे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन करनी हो और फॉर रीजंस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो कैसे कैसे करेंगे? तो इसका कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर आपको सुन के हैरानी होगी कि 50% लोगों के पास ही किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। आपको लगता होगा यार इंडिया में तो 99% आधार कार्ड है सबके पास, लेकिन अगर आप अफ्रीका में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ आज भी एवरेज लोगों के पास पूरी दुनिया में सिर्फ 50-55% लोगों के पास ही किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है। और सबसे बड़ी बात, एक और जो हैरानी कर देने वाली बात है, ये 55% में से जो डिजिटल वर्जन है डॉक्यूमेंट्स का वो तो और भी कम है।
राइट? याद है आपको वो राशन कार्ड होते थे, आइडेंटिटी कार्ड होते थे जो डिजिटल नहीं होते थे। तो दुनिया में ऐसे देश बहुत हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इन लोगों को, तो लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन केवाईसी नहीं है लोगों का। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि जो लोग इंटरनेट पे हैं उन्हें एज़ अ यूनिक ह्यूमन मार्क करना हो कि यार ये यूनिक है, ये ह्यूमन है, तो मैं कैसे करूँगा? उसकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं एट प्रेज़ेंट। अचानक इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? इसके जो सबसे बड़ा यूज़ मैं आपको बताऊँ, सैम ऑल्टमैन का ये कहना है कि आफ्टर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने के बाद, काफ़ी सारा काम हम ये देखेंगे कि एआई करने वाला है इंटरनेट के ऊपर। स्पेशली आपका कंटेंट क्रिएशन, आपके फेक वीडियोज़, डीप फेक वीडियोज़, इस तरीके की चीज़ें जो इंटरनेट पे आ रही हैं, ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एआई का काम है या ये ह्यूमन का काम है। इसके पीछे एआई है या इसके पीछे ह्यूमन है। आप सोचिए ये एक तरीके की सुपर पावर होगी कि कल को एक ह्यूमन ये प्रूव कर सके कि मैं ह्यूमन हूँ, ये मेरा काम है। तो सामने से कोई सवाल पूछे कि प्रूव करो ये तुम्हारा काम है, तो सोचो ये कितनी बड़ी सुपर पावर है कि वो बंदा ये प्रूव कर सके आई एम अ ह्यूमन। Otherwise, how a human and an AI can differentiate between the two? So ये एक सबसे बड़ा कारण है कि कल को ह्यूमंस को एआई से डिफरेंशिएट करने के लिए भी एक डिजिटल आइडेंटिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके लिए सैम ऑल्टमैन का कहना है कि मैंने ये कदम उठाया है। तो यहाँ से शुरुआत हुई एक फीचर की जिसका नाम है वर्ल्ड कॉइन, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रणव, तुम्हारे हिसाब से अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज में जाएं थोड़ा सा, कि प्रोसेस क्या है? इसमें बेसिकली मुझे 3 लेयर्स दिख रही है। एक इसके अंदर इंसान है, ठीक है? हम्म। फिजिकल फिजिकल इंसान है। हम्म। दूसरा, एक इसके अंदर मोबाइल ऐप है। मैं ना हाँ। वर्ल्ड कॉइन के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंसान है जिससे बायोमेट्रिक्स आनी है, जिसका एक यूनिक डीएनए है। एक मैं देख रहा हूँ एक मोबाइल ऐप है। तीसरा मैं एक वो डिवाइस देख रहा हूँ जो मुझे स्कैन कर रही है मेरे चेहरे को, मेरी आईज को। तो ये तीनों, और एक चौथी चीज ब्लॉकचेन है, ठीक है? हम्म। तो ब्लॉकचेन है, मोबाइल ऐप है, एक इंसान है, और एक हार्डवेयर डिवाइस है। 4 कंपोनेंट हैं इसके अंदर। ये चारों का इंटीग्रेशन कैसे होता है और चारों काम कैसे करते हैं? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। राइट, राइट। सो सबसे पहले इसको, क्योंकि आइरिस स्कैन हो रही है और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है एप्लीकेशन के अंदर, तो इसको सबसे पहले समझना जरूरी कि टेक्निकली ये काम होता कैसे है। क्या वो आपकी आइरिस की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेके ब्लॉकचेन पे डाल देता है, जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम? ऐसा होता है क्या? इज दैट द रीजन, या फिर देर आर अदर आर्किटेक्चर्स ऑफ डूइंग थिंग्स? तो उसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जो वर्ल्ड कॉइन है वो अपने आप में एक चेन ला रहे हैं। अभी वो पॉलीगॉन के ऊपर चीजें स्टोर करेंगे, पर वो अपने आप में एक चेन ला रहे हैं। पर कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझते हैं। क्या वो पूरी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करता है? कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? क्या कोई उसको डिक्रिप्ट कर सकता है? क्या उसकी इंफॉर्मेशन होती है? वो थोड़ा समझते हैं। तो सपोज अभी काशिफ भाई गए कि इनको अपना खुद का आइरिस स्कैन करा के अपनी वर्ल्ड आईडी क्लेम करनी है। एक तरह से ऐसे मान लो जैसे मुझे अपना आधार कार्ड चाहिए, तो मैं अपना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आधार सेंटर के ऊपर दूंगा, मेरे को अपना आधार कार्ड मिलेगा। वैसे ही काशिफ भाई गए आइरिस स्कैन कराने। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अपनी एक वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है अपने मोबाइल के अंदर। जैसे आप अभी डिजी लॉकर इंस्टॉल करते हो आधार को इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही आपको सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन, एक वॉलेट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। ये मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है वर्ल्ड कॉइन का। इसके अंदर क्या होता है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है, हम्म। जिससे आपके पास WRLD टोकन्स का वो आता है। यानी कि एक
वॉलेट होता है जिसमें आपकी वर्ल्ड आईडी स्टोर होगी एज एन एनएफटी या फिर एज अ वर्ल्ड आईडी, जो कि आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेन यू हैव द वॉलेट इंस्टॉल्ड, दैट इज द कैरियर ऑफ द वर्ल्ड आईडी। एक तरह से आपका एक पासपोर्ट रखने का या फिर आईडी को रखने की चीज होती है ये वॉलेट, ठीक है। वॉलेट आपके पास है। नेक्स्ट चीज, आप आइरिस जाके स्कैन कराओगे, इस वॉलेट से उसको अप्रूव करोगे तो आपकी वर्ल्ड आईडी आपको मिल जाएगी। एक तरह से ये मान लो कि आपकी प्राइवेट की आपके पास है, आपने अपनी पब्लिक की दी एज अ इंफॉर्मेशन की यार यही मेरा वो है, उससे आप अपना वर्ल्ड आईडी क्लेम कर लोगे। नाउ योर प्राइवेट की इज अटेस्टेड टू योर वर्ल्ड आईडी। एंड अब क्या होगा कि ये आइरिस की जो इंफॉर्मेशन है इसको क्यों लिया है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट, ये मतलब अगर आप फेस देखोगे तो दो ट्विंस का फेस सेम होता है, इसलिए शायद ऐसा हो कि वर्ल्ड आईडी दोनों को सेम मिल जाए। पर जो आइरिस होती है वो सब लोगों की अलग अलग होती है। सो बिकॉज ऑफ द आइरिस का जो इंफॉर्मेशन है उसको वो लेते हैं, उसका हैश बनाते हैं इनसाइड दैट पॉड, है ना। और उस पॉड के हैश को ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करते हैं जिससे वो आईडी जनरेट करते हैं, एंड दैट आईडी इज योर आईडी। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि कैसे होता है। आपका जो आइरिस है उसकी यूनिक फीचर को, सबके यूनिक होते हैं अपने, और सारे के सारे यूनिक फीचर को हैश में कन्वर्ट करते हैं। उस हैश से आप, वो हैश ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होता है, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हुआ हैश आपकी वर्ल्ड आईडी है। अब इस आईडी को अगर आपको क्लेम करना है तो आप जीके स्नार्क्स की मदद से सिर्फ ये बता दो कि ये मेरी पब्लिक की है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, और वो आपकी प्राइवेट की से वेरीफाई कर लेगा कि ये पर्टिकुलर हैश जो है उससे जो आइरिस स्कैन हुई थी वो इस पर्टिकुलर बंदे की है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड आईडी वर्क्स। अब आप पूछोगे कि जो आइरिस की इंफॉर्मेशन है क्या ये स्टोर होती है मेरा ब्लॉकचेन के अंदर, क्या कोई उसको एक्सेस कर सकता है, क्या उसको कोई देख सकता है? द आंसर इज नो। जो पॉड होता है जिसके ऊपर आप चीजों को ऐसे स्कैन करते हो, अपनी आइरिस को स्कैन करते हो, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको हैश में कन्वर्ट कर देती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू अ हैश इज अ नॉन इज अ सिंगल वे फंक्शन। इसका मतलब ये कि उस आइरिस की इंफॉर्मेशन से आपको हैश मिला है, उस हैश से आपको आइरिस की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। बस ये जो सारी की सारी कैरेक्टर्स हैं उससे हैश बनता है, जो कि वापस आइरिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो जो हैश है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा है। तो अगर किसी को हैश मिल भी गया तो उससे वो ना ही आपकी आइरिस की कैरेक्टर्स पकड़ सकता है, ना ही ये पकड़ सकता है कि कौन सा इंसान है जिसने वो लिया है। बस वेरीफाई कर सकता है कि जो आप पब्लिक की दे रहे हो वो इस हैश के साथ मिला के आपकी प्राइवेट की बना रहा है, और एक तरह से आपका वर्ल्ड आईडी को आप बता सकते हो कि ये मेरी वर्ल्ड आईडी है। दिस इज हाउ जीरो नॉलेज बेस्ड प्रूविंग of your identity on the blockchain works. And this blockchain currently which stores that information is Polygon ID, जिसको वो माइग्रेट कर रहे हैं अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन के ऊपर जो कि ओपी स्टैक के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट इज वेयर दे विल बी स्टोरिंग द हैश। तो एक तरह से आपकी आइरिस स्कैन हुई, उसका हैश बना, वो हैश वापस आइरिस नहीं बना सकता है। उस हैश को आपने डाला उनकी खुद की चेन के ऊपर। अब आप चाहो फ्यूचर में अपने आईडी को प्रूव करने के लिए तो अपनी पब्लिक की दो, पब्लिक की हैश के साथ मिलेगी, वो आपकी प्राइवेट की जनरेट करेगी जो आपके पास रहेगी, एंड यू कैन प्रूव, एंड एनीबडी कैन प्रूव दैट यू आर अ रियल ह्यूमन, बिकॉज राइट। आपके पास वो है, की है। इसको इस तरीके से समझिए कि कल को सपोज आपको आप फेसबुक को यूज़ करते थे, तो आप जीमेल के थ्रू जाते थे, आप ट्विटर करते थे तो आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करते थे। फिर 2FA कर रहे हो, फिर तरह तरह से आप you used to log in into different social media. Then suppose if you want to access, तो आप जब ईमेल के थ्रू एक्सेस करते थे तो भी आप एक तरीके से अपना यूनिक पब्लिक एड्रेस ही दे रहे थे जिसके कंट्रोल आपके पास है। अगर आपका ईमेल का एड्रेस आपके पास कैसे प्रूव होगा, क्योंकि आपके पास उसका पासवर्ड है, राइट। लेकिन क्या एक आदमी 10 ईमेल बना सकता है? हाँ, बना सकता है एक ही आदमी। लेकिन जैसे फेसबुक के ऊपर है, कल को अगर फेसबुक
स्पैम से लड़ना चाहे, आज कोई तरीका नहीं है कि एक आदमी 20 अकाउंट बना के स्पैम कर सकता है, ठीक है? जिसको हम बॉट्स भी कहते हैं, राइट? तो कल को सपोज करिए कि अगर ट्विटर ये डिसाइड करता है कि मेरे ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल ह्यूमंस ही रहें, बाकियों को मैं डिलीट कर दूंगा सपोज, तो प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तभी होगा क्योंकि जब एक आदमी जब एक बार ही अपना ट्विटर अकाउंट बना लेगा, राइट, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा दूसरा अकाउंट बनाना, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल होगा। सो वन ह्यूमन वन अकाउंट मे बी। So this is how you can prove that on my platform there are humans only, right? तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया जैसे डीफाई हो गया या और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो गए। वहाँ पे जैसे एयर ड्रॉप का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया प्रणव ने कि यूनिस्वैप अगर ये बोलता कि यार मैं सिर्फ एक आदमी को एक वॉलेट को ही मैं वो दूंगा। अब एक आदमी है उसने 25-50 वॉलेट क्रिएट कर लिए, उसको 50 एयर ड्रॉप मिल गए, ठीक। लेकिन अगर एक आदमी को ही मिलना होता तो एक आदमी एक ही वॉलेट क्रिएट कर सकता था, राइट? तो ये एक कुछ इसकी चीजें। अच्छा, कुछ इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि डीफाई प्रोटोकॉल के ऊपर आपको सोशल स्कोर होता है ना, फाइनेंशियल स्कोर, सिबिल, एक क्रेडिट स्कोर होता है। अभी आपका क्या होता है कि आप पहले अपना एसेट्स रखते हो फिर आपको लोन मिलता है। अगर आपके पास एसेट हो ही ना तो आपके सोशल स्कोर पे मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। वो तब मिलेगा जब उनको ये पता रहेगा कि अच्छा इस ह्यूमन का ये स्कोर है, इसको लोन दिया जा सकता है डिस्पाइट द फैक्ट अनसिक्योर्ड लोन अभी डीफाई के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको सिक्योर्ड लोन मिलता है, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो ये क्रेडिट स्कोर बन जाएगा कि अच्छा ये काशिफ है, ये इसका ट्रेड है, ये इसको इसके ये एनएफटीज हैं, ये इसका ये रियल ह्यूमन है, इसका ये क्रेडिट स्कोर है, इसको दिया जा सकता है। So probably these kind of things will evolve in the future, right? Because no, because just imagine that you only have one ID, and if you get blacklisted, suppose for that matter, आवे के अंदर ये एड्रेस सपोज ब्लैकलिस्ट हो जाए या फॉर सम इश्यूज, सो ये एक तरीके से गेम को भी इम्प्रूव करेगा। अभी लोगों के पास थ्रेट नहीं होता है कि वो करने का कि तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये डीफाई और ऐसी जगहों पे इट विल हेल्प कि वहाँ पे स्कैम्स और जो हैक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने की वो रहेगी इसमें। और इन जनरल बहुत मतलब हम तो क्रिप्टो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं, इन जनरल बहुत ज्यादा यूज केस हैं इसके कि ये स्पैम बॉट्स जो हैं ट्विटर के ऊपर, अगर सिर्फ वर्ल्ड आईडी से लॉगिन अलाउड हो तो स्पैम बॉट्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि एड्रेसेस, स्पैम बॉट्स कितनी बड़ी चीज है ट्विटर के अंदर, एवरीबडी इंक्लूडिंग इलॉन मस्क फील्स दैट ये जो स्पैम बॉट्स हैं वो खत्म होने चाहिए। तो अगर वर्ल्ड आईडी के थ्रू लोग लॉगिन करेंगे तो देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि जो ये फेक बॉट्स, जो एक इंसान 50 अकाउंट बना के 50 चीजें करता है और ट्रैक्शन दिखाना चाहता है, वर्सेस वेब3 की दुनिया के अंदर लोग रियल में आके सुनते हैं तो अपने आप डिफरेंशिएशन होगा। जो कुछ लोग यूट्यूब पे, एक चीज आई थी यूट्यूब पे बहुत दिन पहले कि कोई एक एजेंसी थी, वो आपके यूट्यूब अकाउंट के सब्सक्राइबर्स बढ़ा देती थी, व्यूज बढ़ा देती थी, सब कुछ कर देती थी। कैसे करती थी? 100,000 ईमेल लिए लोगों के, ईमेल के थ्रू लोगों को एंगेज करने के लिए बोला, उसके उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिला, एंड दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू रग द होल यूट्यूब इंडस्ट्री। उससे उसके लिए यूट्यूब ने कुछ मेजर्स भी लिए, बट दे आर नॉट इनफ। बट विद इंटरनेट्स केवाईसी, समथिंग लाइक व्हाट वर्ल्ड कॉइन इज ट्राइंग टू क्रिएट, ये सब चीजें प्रॉब्लम जो है बड़ी बड़ी वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। एंड दैट इज व्हाट सैम ऑल्टमैन विद आइरिस स्कैनिंग फीचर इज ट्राइंग टू बिल्ड। उसका मेन फीचर ये है कि इंटरनेट पे एक इंसान की खुद की आईडी होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट स्पेसिफिक आईडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज है वो डिजिटल नहीं है। वी आर लकी कि हमारे पास डिजी लॉकर है जिसके थ्रू हम आईडी स्कैन करके चीजें कर सकते हैं, और बट दैट्स नॉट इंटर ऑपरेबल अक्रॉस द होल ग्लोब। सब लोग उसको नहीं मानेंगे। देयर नीड्स टू बी अ वर्ल्ड आईडी for making this kind of internet interactions, and everybody should be able to have it, even Africans, even Latin Americans, even Asian people, सब लोगों के पास इक्वल हक होना चाहिए उस आईडी को प्राप्त करने का।
प्रणव, इसमें एडवांटेज क्या है वर्ल्ड कॉइन के पास, कि जो मेरे पास नॉर्मल भी सिस्टम्स थे जहाँ में आइरिस कोई नई चीज नहीं, आइरिस तो बहुत सालों से है ही हमारे पास ये सिस्टम। तो जो आइरिस डेटा कलेक्शन सिस्टम अभी है आइरिस का, और जो वर्ल्ड कॉइन का जो डेटा कलेक्शन का जो तरीका है, हाउ इज इट डिफरेंट एंड हाउ इट इज बेटर? आप ऐसे पूछ रहे हो कि व्हाई इज इट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, क्यों इसको ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करने की जरूरत पड़ गई और क्यों हमें इसको लाइक वेब3 स्पेसिफिक तरीके से देखने की नहीं, जरूरत जैसे पड़ गई। सपोज कल को कोई गवर्नमेंट है, वो आइरिस तो वो भी कलेक्ट करते हैं, वो कहाँ स्टोर करते हैं, उसके क्या इश्यूज हैं, और ये वाला जो अटेम्प्ट है ये डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट स्टोर करती है वो एक तरह से मतलब मैं इट इज वेरी क्लोज टू अ क्राइम। मैं अगर उसको मतलब सीधे या फिर थोड़े लाइक नम गुड्स अच्छे शब्दों में बोलूं तो आधार कार्ड का डेटा हमारा कितनी बार लीक हुआ है, एंड दैट्स नॉट हम्म। गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, पर वो डेटाबेस प्रॉब्लम है। व्हाई? बिकॉज सब कुछ, मेरा आधार नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मिला के एक एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जाता है, जो कोई भी ले सकता है कहीं से भी। ना इंक्रिप्शन है, ना हैशिंग है, ना बहुत ज्यादा डेटाबेस का प्रोटेक्शन है। लोग तो 2FA से सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज अ हैकर। मैं उस अगर पासवर्ड को जो गवर्नमेंट के पास है जिसके अंदर डेटाबेस है सबका, अगर उसके ऊपर चले जाऊं और उसको एक्सेस कर लूं, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा एक पर्सन का। मेरे को सिर्फ क्वेरी चलानी है। ऑल आई नीड इज द एक्सेस टू द डेटाबेस ऑफ द गवर्नमेंट to get all the information across the country of all the people। मेरे को अगर उस पोस्टग्रेस का डेटा डेटा एक्सेस करने का मौका मिल गया, और ऐसा मिलता ही है मेंटेनर्स को, पोस्टग्रेस जो गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको मेंटेनर्स को मौका मिलता ही है, तो उस पासवर्ड से सारी की सारी क्वेरी चला के मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ। किसका ओ पॉजिटिव ब्लड है, किसने क्या किया है, कहाँ कहाँ पे उसने केवाईसी से वेरीफाई किया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी रॉन्ग अटेम्प्ट टू मेकिंग डिजिटल आइडेंटिटी, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी प्राइवेसी स्पेसिफिक होनी चाहिए। वरना अगर किसी को आपकी डेटाबेस की अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा, जिसने भी आईडी बनाई है उसकी उसकी उस इंसान की। सो इट हैज टू बी वेरी प्राइवेसी स्पेसिफिक, एंड दैट्स व्हाट वर्ल्ड कॉइन की कोशिश है। मैं नहीं बोल रहा हूं कर पा रहे हैं, उसके हम डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे, पर उनकी कोशिश क्या है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन आधार कार्ड के अंदर जैसे होती है, नेम आईडी ये वो सब, उसको पूरा नहीं डालते हैं, आपके आइरिस की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है वापस। एक इनक्रिप्टेड हैश से वो आपको अगर हैश मिल गया तो आप वापस इंसान की आइरिस की इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते। इट्स अ वन वे फंक्शन। आप क्रिप्टोग्राफी में अगर हैशिंग को समझोगे तो इट्स अ वन वे फंक्शन। आपने वो हैश जनरेट किया एंड दैट हैश इज बीइंग स्टोर्ड। उस हैश से आप सिर्फ ये प्रूफ कर सकते हो कि आप एज अ ह्यूमन हो और ये वो आपकी आइरिस थी एंड स्टफ लाइक दैट, पर वो आइरिस की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। एंड दैट इज द डिफरेंस कि आपके पास प्राइवेसी है। कोई आपके उस अगर हैश को पता भी कर ले तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइरिस, जो इन जनरल केवाईसी स्पेसिफिक चीजों में अभी होता है। जो गवर्नमेंट या फिर बाकी लोग करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि आराम से आपका डेटा स्वाइप हो सकता है। राइट। तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, या ये जीके नॉलेज, जीरो नॉलेज प्रूफ क्यों नहीं यूज करते, मतलब ये ऐसी टेक क्यों यूज नहीं करते जैसे ये कर रहा है? वो जीके टेक जो है वो मेरे ख्याल से वेब3 में जितना काम हुआ है उतना और कोई वेब2 वर्ल्ड हम्म। में जीरो नॉलेज जीके स्नार्क आई थिंक 1990 से एग्जिस्ट करता है। पर उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन पहली बार ब्लॉक मतलब हुआ है इधर उधर। हम्म। बैंकिंग ने भी कोशिश की है लोन देने की, पर आपको पता ही है लोन कैसे देते हैं बैंक्स। 50 चीजें हम्म। पूछते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके लोगों के पास चले जाती है, आराम से हैक हो सकते हो। आपकी सारे के सारे बैंक अकाउंट होते हैं। जीरो नॉलेज बेस्ड अगर वो बैंकिंग हो, जो आजकल अभी वेब3 के अंदर नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट इज मतलब इट कैन स्वाइप थ्रू कि आपके पास इतना एसेट है, उसके लिए आप एक प्रूफ दो। एग्जैक्टली बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ दो, और उससे लाइक डायरेक्टली लोन एग्जीक्यूट हो जाए। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड की पीपल आर नॉट वेरी जीके अवेयर, एंड वर्ल्ड कॉइन इज अ
डायरेक्शन इज एफर्ट इन दैट डायरेक्शन कि हम जीरो नॉलेज बेसिस पे ही लोगों की आईडी और इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, ताकि उनकी प्राइवेसी जो है वो इंटरनेट पे बनी रहे, बिकॉज इंटरनेट इज वेरी एक्सेसिबल। कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, सिर्फ पासवर्ड और इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। अगर सोचो आप, जो एक आधार कार्ड है वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता, तो कितने हजारों घर मेरे को जाने पड़ते लोगों की आईडी को लेने के लिए, उसकी फोटो लेने के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज इट इज ऑल डिजिटल, इट इज मच मोर इजियर। तो ये जो आईडी को प्राइवेट प्राइवेट रखने वाली बात है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड कॉइन शुरू कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए। एंड व्हाई हैव दे चूजन ब्लॉकचेन्स? इसको इनक्रिप्ट करके एक डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते थे, क्यों उनने इनक्रिप्ट करके जो हैश है वो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉकचेन्स आर सेंसरशिप रेजिस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से आईडी नहीं जा सकती, इंडिया से आईडी जा सकती है, हर जगह से सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, तो हर जगह से जा सकती है। दूसरी बात, दे आर एक्सेसिबल बाय एवरीबडी, यानी कोई रशिया में भी बैठा हुआ इंसान जो वहां पे इथेरियम या फिर ओपी का नोड चला रहा होगा, वो भी उस आईडी को एक्सेस कर सकता है, यूएस वाला भी एक्सेस कर सकता है। That is the second most important point. And the third one is that in the future ब्लॉकचेन का ये बहुत अच्छा यूज केस है कि आप हैश को ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर रहे हो, जो कि इम्यूटेबल है, यानी कि उस हैश जो एक बार ब्लॉकचेन में स्टोर हो गया तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और आपकी आईडी को कोई मतलब चेंज करके, बदल के कुछ और उल्टा पुल्टा नहीं बना सकता है। राइट, ये डिबेटेबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो ब्लॉकचेन्स हैं, खासकर जो इथेरियम की लेयर सॉल्यूशंस हैं, लेयर्ड सॉल्यूशंस हैं, उनको अभी डिसेंट्रलाइज, मेरे हिसाब से, मेरी लाइकिंग के हिसाब से वो इतने डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन एक मिथ है, क्योंकि वो स्केलेबिलिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को ताक पे रखा हुआ है। ये अलग डिबेट है जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि एक जेन्युइन अटेम्प्ट है जो वर्ल्ड कॉइन क्लेम कर रहा है कि पहली बार प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी को बेहतर तरीके से किया जाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि आईडीज तो आप पहले भी देते थे, स्कैन आप पहले भी करते थे, कोई नई चीज नहीं है। आपने आइरिस पहले भी कराई है, फिंगरप्रिंट्स पहले भी दिए हैं, लेकिन पहले जब आप डेटा देते थे, अपना बायोमेट्रिक्स देते थे, उसको प्रूफ, उसको स्टोर करने का जो तरीका है वो सही नहीं था, क्योंकि उसमें प्राइवेसी कंसर्न्स थे। ये वर्ल्ड कॉइन का जो अटेम्प्ट है वो दो चीजें कर रहा है। एक, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी इंटरनेट पे, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी, ग्लोबली एक्सेप्टेड, वेब 2 में भी, वेब 3 में भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कर रहा है यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो इनका ड्रीम है। सो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट ये है कि हर आदमी को एक ये $20 $25 का ड्रॉप एक तरीके से मिल रहा है। अगर वो उसको रेट रखता है, उस कॉइन को अपने पास रखता है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में उसके अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। नहीं भी रखता है तो वो उस अगर उसको वर्ल्ड कॉइन को यूज करना है या इस एप्लीकेशन में यूज करना हो, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कॉइन का यूज केस होगा। वो मेरे को अभी क्लैरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली वर्ल्ड कॉइन का एक यूज केस होगा। उस यूज केस के हिसाब से कैसे कैसे जो भी उसका अप्रिसिएशन होगा लोगों को, क्योंकि एक फ्री में मिला होगा एक एयर ड्रॉप के थ्रू। और किसको मिला होगा? वन इंडिविजुअल, वन एयर ड्रॉप। तो दुनिया में अगर 5 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं और 5 साल पे वो वर्ल्ड कॉइन के ऊपर आ जाते हैं, तो हर इंसान को $20 का एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फ्लॉप। इसके अब आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वाह जी वाह, काशिफ जी इतना तारीफ करते हैं यूट्यूब पे और ट्विटर पे, इसको ऐसा कह रहे थे। मेरा एक बहुत बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, और ये कंसर्न सुन के आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि आज तक आपके सामने ट्विटर पे, यूट्यूब पे या किसी भी ब्लॉग में ये पॉइंट आपको किसी ने नहीं बोला होगा जो अब आप सुनोगे। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से वो डेटा ले रहा है और ज़ीरो नॉलेज प्रूफ के से वो हैश कोई स्टोर कर रहा है, और हैश से आप
ऑपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आप आउटपुट से इनपुट को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अगर हैश से आप ये नहीं बता सकते कि आइरिस किसका है, क्या ये प्रणव का है। नो, पॉसिबल नहीं है। मानता हूं इस पूरी अटेम्प्ट को कोई भी पर्टिकुलर देश इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। ये मेरे लिए सबसे अलार्मिंग है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना आइरिस दे दिया है और किसी भी एक देश से चू नहीं निकला है मुंह से, चू। खासकर अमेरिका, जर्मनी, नेटो के जो मेंबर्स हैं। मेरा एक सवाल है, अगर ये इंडिया के किसी व्यक्ति ने, प्रणब महेश्वरी का अगर होता ये वर्ल्ड कॉइन, तो क्या प्रणब महेश्वरी 20 लाख लोगों का आइरिस कलेक्ट कर सकता था? नहीं। सपोज ये किसी चाइनीज का होता तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं। सपोज ये किसी श्रीलंकन, इंडोनेशिया, कहीं से भी होता, ये पॉसिबल नहीं था। तो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मार्केट में जाता है कॉन्सेप्ट लेके, और उसको पूरे दुनिया के देश अपना दरवाजा खोल के अपने सिटीजन्स का आइरिस कलेक्ट करने दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि ये इस पे अभी तक चू क्यों नहीं हुई। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन क्या ये चू तब निकलेगी जब ये 1 बिलियन लोगों का आइरिस ले चुका होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, मान लिया कि डेटा बहुत सिक्योर है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं सैम ऑल्टमैन को सुन रहा था, ना फोन नंबर, ना ईमेल, ना जेंडर, ना सेक्स, ना मेल, ना फीमेल, कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं लिया जा रहा। तो ये भी एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जिसका जिसका मैं क्लेम कर रहा हूँ, जो कि आज तक आपने किसी उस पे नहीं सुना होगा, वो ये है कि कल को जब ये प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है और कोई एक पर्टिकुलर देश है, ये इस डेटा को टेक ओवर कर लेता है, या वर्ल्ड कॉइन को बोलते हैं कि बॉस, वर्ल्ड कॉइन इज नाउ अ फेडरल गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, या यूएस का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है। पहली बार आप ये कर पाओगे कि इंटरनेट जो यूज कर रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हो ह्यूमन बाय ह्यूमन। कैसे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी फिलहाल आप इंटरनेट को जब आप यूज करते हो, तो अगर आपको घर में कनेक्शन चाहिए होता है तो सिर्फ आप केवाईसी करते हो कनेक्शन लेने के लिए, और वो घर का जो हेड होता है ना, हेड ऑफ द मेंबर, वो केवाईसी करता है, या वाइफ भी कर लेती है। दोनों, जनरली हस्बैंड या वाइफ में से एक केवाईसी करता है। जब इंटरनेट घर के अंदर आता है, उसको यूज करने वाले कितने होते हैं? 7, 8, 6, 5, 10, 12, 15, 14, 11, डजंट मैटर। कोई भी इंटरनेट यूज कर सकता है। इंटरनेट कौन यूज कर रहा है उसका अभी तक नहीं पता। अब गोइंग फॉरवर्ड एक ही घर के अंदर आपके बेटे का और मामा जी का इंटरनेट बंद हो सकता है, और अक्षय का और विनीत का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 लोगों का घर में इंटरनेट अलाउड है और 3 लोगों का इंटरनेट घर में अलाउड नहीं है। पता है क्यों? 3 लोगों का जिनका इंटरनेट अलाउड नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को ट्विटर पे जाके गाली दी थी। आपको कि कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर आपको ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया ऐप, या आपको फेड नाउ, या आपको स्विफ्ट, या आपको अपना बैंकिंग, कोई भी आपको एप्लीकेशन फ्यूचर में यूज करनी है, वो तभी यूज करोगे जब आपके पास वर्ल्ड कॉइन या आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी है। जब आपके पास लॉग इन बाय वर्ल्ड आईडी, जब लॉग आपके इन पास बाय वर्ल्ड आईडी। जब आपका लॉगिन ही बंद कर दिया, तो आप इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके साथ में जो आपका बेटा भाई है वो यूज कर पाओगा। अब वो आपको कहेगा कि यार मेरा ये वाला काम कर दे। जब आपका भाई आपका कोई पर्टिकुलर काम जैसी करने जाएगा, इंटरनेट को एकदम पता लग जाएगा, वो कहेगा ये काम उस आइडेंटिटी का, इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से अटेम्प्ट हो रहा है, इसको भी फ्रीज करो। और ये फ्रीज कहां से होगा? ये ग्लोबल नेटवर्क होगा। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ये एक सर्वर पे, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ये आइडेंटिटी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने प्रेसिडेंट बाइडेन को गाली दी थी। बॉस, कई बार ये आप
मेरे मुंह से सुनते होगे कि व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन इज truly a censorship resistant network। जब कोई ना दे आपका साथ, तो बिटकॉइन नेटवर्क पे आपको ये विश्वास है कि कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है कहीं से भी। अब आप बोलोगे इंटरनेट ही फ्रीज हो जाएगा तो मैं नोड रन नहीं कर पाऊंगा। यस, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। सो फ्यूचर में जो चीजें हैं वो बहुत ही भयानक और बहुत ही ऐसी है कि डरावनी भी है, लेकिन इंसानों का काम होता है होपफुल रहना। तो मैं प्रणव यहाँ पे आज आपको इस 40 मिनट की कन्वर्सेशन में क्या डिस्कस करके जा रहे हैं। हमने आपको डिस्कस किया एडवांटेजेस, अच्छी चीजें, और मैंने उसका बताया आपको डिसएडवांटेजेस कि जो फ्री फ्री स्पीच है उस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, लोगों की लाइफ पे, लोगों के इंटरनेट यूज करने के तरीके पे, लोगों के ट्रैकिंग पे, राइट। इफ सपोज यू कैन ट्रैक humans on internet and their behavior, then you can do so many other things, right? Because इसमें जब ऑन रैंप और ऑफ रैंप भी है ऐप के अंदर, या राइट, जब ऑन रैंप ऑफ रैंप है तो वहां से भी क्लियर पता लग जाएगा कि कौन इसके पीछे क्या है, क्या डेटा है, वो सब भी निकल आएगा। तो फ्यूचर उतना उतना ज्यादा वो नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। इवन आप वर्ल्ड कॉइन की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी लिखा है कि इट इज एन अटेम्प्ट, दे आर नॉट सर्टेन अबाउट द आउटकम। और प्राइवेसी की भी इश्यूज हैं, क्योंकि जो ऑर्ब है, आप जिसको इंफॉर्मेशन देते हो, जो ऑर्ब है, क्या पता, और उसके ऑर्ब एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है क्या, और वो पीछे से ऐसा क्लेम करते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो हैश करते हैं, दे शो दैट ऐसा दो चार ऑर्ब में हो, पर ऐसी करोड़ों ऑर्ब्स हैं जो लोगों की आईरिस स्कैन करके सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेगी। तो दो चार ऐसी ऑर्ब्स बन जाए डिफॉल्टी जो उस आइरिस की इंफॉर्मेशन लेती भी हो, सो दैट जो वो गोला स्कैन करता है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड रिस्क है, और मतलब पूरे वर्ल्ड कॉइन के अंदर, जिसमें वो आपकी आइरिस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जैसा वो क्लेम करते हैं कि आइरिस की इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, उसको हैश करके ब्लॉकचेन के ऊपर डालते हैं, वैसा ना करें। सो ये ऑर्ब इज अ सेंट्रलाइज्ड रिस्क दैट एग्जिस्ट, एंड मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो आप सेल करने की कोशिश करो। सपोज ऐसा हो, अभी हो रहा है ऑलरेडी, कि वर्ल्ड कॉइन जिसके पास है, आईडी है, उसको 25 WRLD टोकन मिलेंगे। अब लोगों ने ऑलरेडी आइरिस स्कैन करके 5 वर्ल्ड कॉइन देके लोगों को सेल करने लग गए आइडेंटिटी आपस में, सेलिंग वंस आइडेंटिटी टू अनदर। तो एक इंसान के पास 5 आइडेंटिटी है और बचे हुए 4 इंसान के पास 0 आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आइरिस को का जो इंफॉर्मेशन है हैश जो वर्ल्ड कॉइन में हुआ उसको बेच दिया। दैट हैज क्रिएटेड इट्स ओन सेकेंडरी मार्केट, और ये ऑलरेडी होने लग गया है। सो दीज आर फ्यू रियली These are threat, these are very, यही बहुत थ्रेट्स, बड़ा थ्रेट है। प्राइवेसी ओरिएंटेड थ्रेड। और अगर आपका ये ऐप है, इसके अंदर आपके पास वर्ल्ड आईडी है, सपोज आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह से ऐसा मान लो कि फोन हैक हो गया या बंद हो गया, तो उसके साथ आपका वर्ल्ड आईडी भी चले जाएगा, फिर क्या करोगे? नॉन कस्टोडियल वॉलेट तो ऐसे ही चलता है। तो हाँ, तो उसकी दीज आर रियली, हाँ, प्राइवेट कीज अगर आपकी गुम गई तो फिर क्या करोगे? और आपका आइरिस तो एक ही है ना, इंटरनेट पे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे क्या? आइरिस तो दो ही है, वो तो अब फिर यू कैन नॉट इंटरेक्ट ऑन द इंटरनेट इफ यू डोंट, नई आइरिस कहाँ से लाओगे? तो अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि आपने अगर एक बार ही कर दिया तो देर इज नो कमिंग बैक। अब आप कहोगे कि सर आप डरा रहे हो, मैं कहूंगा कि मैं डरा नहीं रहा हूँ। कोई भी नई टेक्नोलॉजी में आपको जंप करने से पहले उसकी प्रॉज एंड कॉन्स और उसको हाउ थिंग्स यू नो किस तरीके से निकल के आती हैं, वो ज़रूरी है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हूँ, मैं तो करूँगा, इट्स योर चॉइस, जैसे प्रणव ने करा, राइट। तो गुड और बैड, वी आर नो वन टू टेल यू। पर्सनली आई एम नॉट डूइंग इट। अब आपको इसी चैनल पे दिख रहा है ना, एक
मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करूँगा, प्रणव कह रहा है वो करेगा। और मुझे हँसी ये भी आती है कि वर्ल्ड कॉइन आज एक चॉइस है। मुझे लगता है फ्यूचर में चॉइस भी नहीं होगा, सबको एक दिन ये करना होगा। सेम एज कि आप गूगल पे क्योंकि अकाउंट बनाना एक चॉइस था। वर्ल्ड कॉइन ने एक चीज़ करके दिखा दी, जो अभी तक नहीं थी, वो ये कि ये पॉसिबल है। चलिए, विद दिस थॉट आई थिंक गाइस, मुझे लगता है वर्ल्ड कॉइन के ऊपर ना इससे बेहतर शो आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। इंटरनेट पे आपको ये बैंकलेस पे मिल सकता है शो, बट बैंकलेस का शो मैंने देखा है, इतने डेप्थ में जाके कन्वर्सेशन नहीं हुई है। मतलब आप वहाँ पे सैम ऑल्टमैन 1 घंटे के अंदर सिर्फ 7 मिनट बोला है। कैन यू इमेजिन? और वहाँ उनकी साँसें फूल गईं जब टोकेनोमिक्स पे सवाल पूछा गया। टोकेनोमिक्स पे उसने बोला, सिंस वी आर ऑन अ चैनल वी विल नॉट लाइक टू डिस्कस टोकेनोमिक्स, इज समथिंग दैट यू नो कैन वी, दे लिटरली सेड कि कैन वी स्किप ऑन टू अदर क्वेश्चन। मतलब वो उन्होंने वो क्वेश्चन पे जवाब ही नहीं दिया टोकेनोमिक्स पे। टोकेनोमिक्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्री माइन है, किसको एलोकेशन है, अगर कितने लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा टोकेनोमिक्स जस्टिफाई करना चाहिए ना कि हम जितने लोगों को हमने सोचा है तो उतना टोकेनोमिक्स क्या है, सप्लाई कैसे होगी, कैसे कैसे मिंट होगा, और किस किस के पास है, फाउंडर्स के पास कितना है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी। सो मेरा यही मानना है कि चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती, अभी ये शुरुआत में ना एक यूफोरिया क्रिएट हो गया। मतलब मैं अगर आपको आलम दिखाऊं, जस्ट टू शो यू अ स्क्रीन, जाते जाते ये वर्ल्ड कॉइन की स्क्रीन है। काउंटर देखिए सर, ये आप देख रहे हैं काउंटर, ये कैसे चल रहा है, इट्स रनिंग ऑन सेकंड्स। 152 है, अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि 155 हो जाएगा। ये इतनी तेजी से काउंटर बढ़ रहा है, राइट? तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, क्या देखिए, सो सो दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग। जो मैं ये कहूंगा कि जस्ट वेट एंड वॉच। और $20, यार $20 के अंदर आप अपनी आंखों का सौदा मतलब ना ही करो तो बेहतर है, थोड़ा डिले कर दो। दैट इज काशिफ्स थिंकिंग। मेरी अलग थिंकिंग है। मेरे को ऐसा लगता है कि इट वर्ल्ड आइडेंटिटी इज अ प्रॉब्लम, और वर्ल्ड कॉइन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। काशिफ भाई ने जो बोला कि अगर कोई और इंसान करता, मैं तो ये भी बोलूंगा कि कोई और एंटरप्रेन्योर करता, यूएस में भी बैठा हुआ, इंडिया में बैठा हुआ, कहीं भी बैठा हुआ, तो शायद हम नहीं करते आयरिस स्कैन, बिकॉज उसमें सैम ऑल्टमैन का नाम जुड़ा हुआ है जिसने चैट जीपीटी बनाया था। That's why people are more believing in the innovative power of giving identity on the internet and solving the problem of double human creation. तो वही उसी को देख के मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए, हैकेथॉन पर्पसेस के लिए, कि वर्ल्ड यार आईडी तुम के पता थ्रू मैं क्या कह कैसे रहे हो, तुम पता क्या कह रहे हो, तुमने इतना ऐसा एग्जाम्पल दिया, फिर वही वाली बात कहोगे काशिफ भाई एग्जाम्पल कहाँ से लेके आते हो। तुम ये कह रहे हो यार कि आईटीसी वालों के ना 5 स्टार होटल बहुत अच्छे होते हैं, तो आईटीसी वालों की सिगरेट भी बहुत अच्छी होगी। इस थॉट के साथ मैं ये शो एंड करना चाहूंगा। ये ना मुझे ऐसा एग्जाम्पल मत दिया करो। अगर आईटीसी के होटल अच्छे लगते हैं तो आईटीसी की सिगरेट भी अच्छी होगी, सेहत के लिए जाओ पी लो। दैट इज योर व्यू। चलो, मेरा अलग व्यू है, बट मैंने ये टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए किया है, एंड यू कैन ऑलवेज रीड द अरे डॉक्यूमेंटेशन। तुम एंथुसियास्ट हो यार, तुम टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हो, सब करना चाहते हो। मैं थोड़ा फिलोसफिकल एंगल से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये मतलब मैंने जो रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पर ये बहुत अच्छी हेडलाइन बन सकती है कि आईटीसी की होटल अच्छी है तो आईटीसी की सिगरेट सिगरेट बेचते हुए। भी पी लो। चलो, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस, और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देना यार, कैसा लगा आज का शो। थैंक यू।